यह एक पुरस्सुकून शाम थी जब लीला ने अपने घर के पीछे मौजूद जंगल में चहलकदमी करने का फैसला किया। सूरज गरूब हो चुका था और चाँद आसमान पर बुलंद था, जो जंगल की जमीन पर चांदनी की चमक डाल रहा था। लीला को हमेशा रात के वक्त जंगल की तन्हाई पसंद आती थी। पत्ते की सरसराहट, टिटलियों की आवाज और कभी-कभी दूर से आने वाली किसी जानवर की आहट उसे सुकून महसूस कराती थी। लेकिन आज रात कुछ मुख्तलिफ था। जैसे ही वो जंगल में गहरा दाखिल हुई, उसने एक अजीब सा एहसास महसूस किया, एक झुरझुरी हवा की तरह जिसने उसके जिस्म के बाल खड़े कर दिए। लीला ने रुककर इर्द गिर्द देखा। जंगल गैर मामूली तौर पर खामोश था। न टिटलियों की आवाज, न हवा, न ही पत्तों की सरसराहट। दुनिया जैसे सांस रोककर कुछ होने का इंतजार कर रही हो। अचानक सामने से सायों में एक छोटा सा पता नजर आया। लीला रुकी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। पहले तो उसे लगा कि ये कोई और जानवर होगा, जैसे कि हिरन या शायद कोई लोमड़ी। लेकिन जैसे ही वो करीब आया, वो कुछ ज्यादा ही अजीब दिखाई दिया। ये एक खरगोश था, लेकिन कोई मामूली खरगोश नहीं। ये अपने पिछले पांवों पर सीधा खड़ा था और उसके जिस्म पर एक छोटा सा फटा हुआ कोट था। उसकी खाल सियाह और भूरे रंग की थी और उसकी उसकी आंखें सबसे अजीब चीज थीं। वो हल्की सब्ज रंग की चमक में दमक रही थी, जैसे छोटे चरागा रात में। लीला ने एहतियात से पीछे कदम बढ़ाया, ये जानते हुए कि जो वो देख रही थी वो आम नहीं था। खरगोश ने सर झुकाया, उसे बड़ी दिलचस्पी से देखते हुए। मैं जानता हूँ कि तुम क्या तलाश कर रही हो, उसने एक नरम और अजीब इंसानी आवाज में कहा। हालांकि उसकी आवाज में खफीफ सा गुस्सा था, जैसे कुछ खतरनाक उसकी नरम बातों के नीचे छुपा हुआ हो। लीला ने आंखें झपककर कहा, तुमने क्या कहा? खरगोश ने एक कदम और करीब आकर कहा। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या तलाश कर रही हो, उसने फिर से कहा, लेकिन उसकी आवाज अब कुछ ज्यादा संजीदा और गहरी थी। तुम सोचती हो कि तुम कुछ सादा सी चीज तलाश कर रही हो, थोड़ी सी मुहिम, रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ वक्फा। लेकिन एक सच्चाई है लीला, एक सच्चाई जो बरसों से छुपाई गई है। लीला की रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने डरा डरा पूछा। खरगोश ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा नाम ही नहीं जानता, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, उसने कहा। और फिर वो कुछ देर तक उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। मैं जानता हूँ जो तुमने ख्वाबों में देखा है, वो चीजें जो तुम्हें लगता था कि कोई और नहीं देख सकता। लीला ने अपनी नजरें उससे हटाईं। उसके दिमाग में एक झंकार सी पैदा हुई। उसके जहन में हालिया दिनों में अजीब और गरीब ख्वाब आ रहे थे। ऐसे ख्वाब जिनमें एक सियाह शक्ल का इंसान था जो उसका नाम पुकार रहा था। उसने उन्हें सिर्फ एक छोटा सा ख्याल समझा था, लेकिन अब उस अजीब मखलूका के सामने वो शक में मुब्तला थी कि कहीं ये ख्वाब हकीकत में कुछ और न हो। खरगोश ने एक और कदम आगे बढ़ाया, उसके छोटे पांव बगैर आवाज के जमीन पर कदम रखते हुए। इस जंगल में एक राज छुपा हुआ है, उसने कहा। एक राज जो इतना सियाह है कि यहाँ तक कि दरख्त भी उसके बारे में नहीं बात करते। लीला का दिल डूब गया। क्या राज? उसने धीमी आवाज में पूछा। खरगोश की आंखों की सब्ज चमक और भी तेज हो गई, जैसे चराग की लौ तेज हो गई हो। ये एक राज है जो बहुत पहले दफन किया गया था, लेकिन ये मैं नहीं समझ रही। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने सवाल किया। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। खरगोश का चेहरा तेज हो गया। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता बच्ची, लेकिन तुम उसका हिस्सा हो। जब से तुमने इन जंगलात में कदम रखा, तुम इस कहानी का हिस्सा बन चुकी हो, और वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक लम्हे के लिए लीला वहां साकित खड़ी रही। उसका दिमाग उलझ रहा था। खरगोश की बातों ने उसके दिलो दिमाग में गहराई तक जगह बना ली थी, और वो अब उसका राज जानना चाहती थी। तुम मुझे क्यों मुंतखब करते हो? उसने कहा, और उसकी आवाज में हिम्मत पैदा हो गई थी। मैं वो राज क्यों तलाशूं? खरगोश की आंखों में तरस और हंसी की झलक थी। क्योंकि लीला, उसने कहा, कभी कभी सच्चाई वही शख्स मुंतखब करती है जिसे ये सबसे कम तवक्को हो। पहले की लीला कुछ और पूछ पाती। खरगोश मुड़ा और खामोशी से जंगल की तारीकी में गायब हो गया। लीला वहां खड़ी रही। उसका दिमाग दौड़ रहा था। क्या ये सब हकीकत था
क्या कुछ भी हकीकत था या उसने सिर्फ ख्वाब में खरगोश और उसका सियाह राज बनाया था? लेकिन गहराई में उसने जाना कि कुछ बदल चुका था। इर्द गिर्द की हवा महसूस होती थी जैसे कोई पुरस्कार ताकत जाग रही हो। और जंगल की खामोशी में लीला ने एक फैसला किया। वो इस बात को तलाश करेगी कि खरगोश ने क्या मतलब कहा था। वो इस सच्चाई को जानने के लिए जितनी दूर तक जाना पड़ा जाएगी। ये जंगल अब उसे बुला रहा था और अब वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी।